महाराष्ट्र, संतों और भक्तों की वह पावन भूमि जहां सदियों से भक्ति की परंपराएं जीवित हैं। जहां लाखों श्रद्धालु हर वर्ष पदयात्राएं करते हैं, व्रत रखते हैं, एकादशी का पालन करते हैं और पूरे विश्वास के साथ विट्ठल भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। लेकिन क्या केवल श्रद्धा ही पर्याप्त है? क्या जो साधना हम कर रहे हैं वह वास्तव में शास्त्रों के अनुसार है? आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे 13 वर्षों तक व्रत, एकादशी, पदयात्रा और वारकरी पंथ की सभी धार्मिक क्रियाएं पूरी निष्ठा से की। उन्हें विश्वास था कि यही मोक्ष का मार्ग है, यही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। तो शास्त्र अनुकूल साधना इस विश्व में इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए शास्त्रीय प्रमाणों को सुना, तब उन्हें पता चला कि भक्ति के नाम पर जो कुछ वह कर रहे थे सब पाखंड था और वारकरी पंथ में सभी संत को आध्यात्मिकता का कोई ज्ञान नहीं था। अगर शास्त्र का ज्ञान होता तो उन्हें ये गीता अध्याय 6 श्लोक 16 क्यों नहीं दिखा? क्या उनकी साधना शास्त्र सम्मत है या फिर केवल परंपराओं के आधार पर चल रही है? आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य की जुबानी उनकी पूरी आपबीती। तुझ्या कीर्तनात न्हालो आणि मानसात आलो, हरी नामाचा गजर केला। और परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। सार शब्द की तो छीट भी ना लगन भी जाता नहीं, वो स्वयं प्रकट करते हैं। इस दास को दिया फिर अब आगे देने के लिए। जहां भक्ति के नाम पर छुपा है पाखंड, जहां करोड़ों श्रद्धालु एक ऐसे पंथ में लगे हुए हैं जिसे मोक्ष का मार्ग माना जाता है। लेकिन जब शास्त्र खोले जाते हैं तो मोक्ष का मार्ग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। हम बात कर रहे हैं वारेकरी पंथ की, जहां विट्ठल को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, पर वे स्वयं जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। तो वे अपने भक्तों को मोक्ष कैसे दे सकते हैं? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी की ओर जिसने पूरे 13 साल वारकरी पंथ में लगा दिए। 13 साल भक्ति, 13 साल व्रत, 13 साल यात्राएं। 13 साल के बाद उन्होंने भक्ति साधना छोड़ी। वहाँ पे उनको जो आध्यात्मिक ऊर्जा, जो आध्यात्मिक शक्ति उनको चाहिए थी, वो वहाँ पे ना मिलके ज्ञानेश्वर महाराज का जो हरिपाठ होता था उसका अध्ययन करना, गीता का एकादश श्लोक रोज का करना, और हम वारकरी पंथ में होने की वजह से हमारा जो डेली का अध्ययन बन गया था कि सुबह उठना, फिर अपने को गीता का एकादश श्लोक रोज का लेना और हरिपाठ रोज करना। ये हमारे रोज की भक्ति विधि चलती थी। दिया बत्ती करना सुबह शाम। तुझ्या विना वैकुंठाचा कारभार चालना, एकला विठुरायाला हो संसार पेलना। 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है पेट गली पक्का खा लेंगे, लड़ाई टूटे भक्ति हो को ना, और बिल्कुल न खाना व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखा हूँ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्रत है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है इनकी, वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है। उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। लेकिन न मिला पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, न मिला मोक्ष मार्ग का सही ज्ञान, और न ही उनके मन के प्रश्नों का समाधान हुआ। फिर उनके जीवन में आया एक ऐसा मोड़ जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। और क्यों बदल गया उनका आध्यात्मिक मार्ग? जानिए महाराष्ट्र के उस व्यक्ति की पूरी कहानी, उनकी जुबानी। दोस्तों नमस्कार, आज के इस खास विशेष पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमें किसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसे लाखों श्रद्धालु, लाखों करोड़ों अनुयायी उस पंथ पे चलते आ रहे हैं और आज भी चलते ही है। उसका पंथ का नाम है वारकरी पंथ, जो महाराष्ट्र में बहुत ही श्रद्धा से माना जाता है और एकदम प्रचलित पंथ है। जिस पंथ में बहुत सारे अनोखे साधना है, भक्ति विधि है। तो आज हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं जो 13 साल से
उस पंथ में जुड़े थे और उनका आज परिचय लेंगे क्यों वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। 13 साल के बाद उन्होंने भक्ति साधना छोड़ी, वहाँ पे उनको जो आध्यात्मिक ऊर्जा, जो आध्यात्मिक शक्ति उनको चाहिए थी वो वहाँ पे ना मिलके यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके मिली। तो आज हम इसी मुद्दे पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सर आपका परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम नामदेव दास और मैं ऐसा तो महाराष्ट्र हूँ, रहता हूँ उद्योग धंधे के लिए सूरत में। और सर जो आप पहले वारेकरी पंथ से जुड़े थे, जो विठ्ठल भगवान को मानते थे, तो आपका पहले उस जीवन का बताइए कि आप कब से साधना कर रहे हो, कब से क्या आपकी भक्ति विधि रही है, कब से आप वहाँ पे भक्ति कैसे करते थे और कैसे वहाँ पे मतलब भक्ति विधि थी, तो हमें पूरे जानकारी बताओ। बचपन से भक्ति भाव के होने की वजह से हम लोग महाराष्ट्र के रहते थे। तो महाराष्ट्र के अंदर हमारे आळंदी और पंढरपुर ये 2 क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र माने जाते हैं सबसे ज़्यादा। और आळंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि है और उसके बाद पंढरपुर में है तो विठ्ठल भगवान का, जो हम लोग श्री कृष्ण भगवान का रूप से मानते हैं और उनका ये करते भक्ति करते थे। बचपन से ही उनको मानते थे और उनकी भक्ति विधि करते थे। मतलब कि वहाँ पे कैसे भक्ति विधि करते थे, क्या उनका मतलब पूर्ण परमात्मा कौन मानते थे आप, मतलब कि वहाँ पे सारा डिटेल्स बताए, किसे आप भक्ति साधना करते थे, कैसे पूजा पाठ करते थे, किसे इष्ट देव मानते थे। हम लोग विठ्ठल भगवान को इष्ट देव यानी श्री कृष्ण को इष्ट देव मानते थे। अच्छा। और एकादशी का व्रत करना और वहाँ पैदल यात्रा करना, वारी, उसको मराठी में उसको वारी बोलते हैं और इधर हिंदी में उसको पद यात्रा बोलते हैं। तो हम लोग पैदल यात्रा भी करते थे और ऐसे एकादशी का व्रत, कोई बोला चतुर्थी का व्रत, नवरात्रि का व्रत और अपने को जो गुरुवार हुआ, हफ्ते भर में 6 वार तो पूरे के पूरे रहते थे। खाली बुधवार, कभी बुधवार गया तो कभी रविवार जाता था। ऐसे हमारा उपवास तप सब चलता था और रोज सुबह उठना, नहाना धोना, उसके बाद जो मूर्ति मिलती है विठ्ठल भगवान की मूर्ति है जो अपना घर पे सूजी का शिवलिंग बोलते हैं, वो पिंड लाके उसकी पूजा करना और घर में जो देवी देवता रहते थे उनकी पूजा करना रोज। उसका फिर ज्ञानेश्वर महाराज का जो हरिपाठ होता था उसका अध्ययन करना, गीता का 11 श्लोक रोज का करना। और हम वारकरी पंथ में होने की वजह से हमारा जो डेली का अध्ययन बन गया था कि सुबह उठना, फिर अपने को जो गीता का 11 श्लोक रोज का लेना और हरिपाठ रोज करना, ये हमारी रोज की भक्ति विधि चलती थी। दिया बत्ती करना, सुबह शाम दोनों टाइम के दिया बत्ती करते थे। आपका पूरा परिवार जुड़ा था या आप अकेले थे? परिवार तो खाली जुड़ा तो मैं अकेला था, लेकिन परिवार सपोर्ट करते थे कि घर में कुछ पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो। फिर सावन महीने में जो श्रीमद् भागवत गीता बोलते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना, वापस अपना शिवलीला अमृत का अध्ययन करना। उसके बाद जो श्री कृष्ण भगवान ने जो बोला गया है, जो परीक्षित राजा ने सुखदेव ऋषि ने परीक्षित राजा के लिए जो बोला गया गीता, उसको श्रीमद् भागवत गीता बोलते हैं। इस 2 प्रकार के, एक जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया तो गीता अलग है और ये गीता अलग है। और हमारे उसमें मराठी में उसको ज्ञानेश्वरी बोला गया है और इसको श्रीमद् भागवत गीता बोली गई। ये रोज का उसका अध्ययन करना और श्रावण महीने में पूरा 1.5 महीना 2 महीना, जितना श्रावण महीने का 1.5 महीना करते थे, जब तक उसका फिर छल्ले एक दिन उसका सम्मोहन बोलते हैं उसको, समाप्ति, एक दिन समाप्ति करना। फिर गली मोहल्ले में उस सब लोग को बुलाना, भंडारा करना, सबको खाना पीना खिलाते थे। साल में कितने बार ये मतलब उत्सव ये सारा साजरा करते थे? साल में एक बार हम लोग आळंदी पंढरपुर जाते थे पद यात्रा कभी, तो फिर श्रावण महीने में नहीं जाते। श्रावण महीने में घर बैठ के ही वो भक्ति करते थे। और यहाँ पे और नवरात्रि में 9 दिन का कड़क उपवास रखते थे, यानी खाली एक टाइम भोजन करना, दिन में कुछ फराड़ कुछ नहीं करना, निरंकट रहते थे। तो सर आप
पहले से बचपन से करते आ रहे हो या बीच में ये स्टार्ट किया है? नहीं, बचपन में तो ऐसे चालू रहता था, जब मम्मी पापा के साथ जाना, कहीं मंदिर में जाना, कहीं भगवान की पूजा करना, कहीं जाना मम्मी पापा के साथ। फिर जैसे अपने को समझ आया, मेरी उम्र कम से कम वो टाइम पे थी 25 साल। 25 साल से मैं उसमें था, वारकरी पंथ में। 13 साल मैंने आळंदी पंढरपुर की वारी किया। तो सर ये सब आपने करने के बावजूद आप संत रामपाली महाराज जी के शरण में आए, तो वहाँ पे आपने जो भी भक्ति साधना की, तो वहाँ पे आपको क्या लाभ मिले? कुछ आपको मिला होगा बेनिफिट्स? लाभ तो ऐसा तो कुछ है नहीं, जो जाता था सब वो जो बोलते थे उसमें जाता था। किसी कीर्तनकार को लाओ, उसको खर्चा करो, वो आए तो उसका 2-2.5 हजार रुपया उसका लगते थे फीस। उसको घर पे लाओ कभी तो फिर उसका फी देना पड़ता था। वो पंडित को बुलाओ, उसकी फी लगती थी। उसका पूजा के लिए बुलाते थे। कोई व्रत गया तो उसका समापन करते, तो उसको हमारी मराठी भाषा में उसको बोलते हैं कि उसका उद्यापन करना, यानी 6 दिन उसको पूजा पाठ करके ये पंडित को दान दक्षिणा दे के वो करते थे। इसमें आपको क्या लाभ मिला? मीन्स क्या आपको उसमें लाभ तो कुछ नहीं मिलता था घर, लेकिन वो कर्जा ही होता था। किसी से पैसा लेके फिर वो करना, फिर किसी से उधार मांगना, फिर कोई सपोर्ट करने वाला रहेगा तो उसको मांगे भाई तू भी उसमें दान कर, तो इससे तिससे उगरानी करके फिर वो भंडारा वंडारा करते थे। मतलब आपको जो आध्यात्मिक शक्ति, जो आध्यात्मिक आपको ऊर्जा चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी? आध्यात्मिक तो उसमें ऐसा आध्यात्मिक कुछ ऊर्जा तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। पढ़े जैसा उसका कुछ ये नहीं होता था। खाली पढ़ रहा हूँ, सामने वालों को समझाए, उसका कुछ ये नहीं था। जब तक गीता का भी अध्ययन करते थे लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम पड़ता था। मंत्र जाप वगैरह करते होंगे, उन्होंने दिया होगा तब? वो जो वारकरी पंथ में जो गुरु थे उन्होंने हमको रामकृष्ण हरि ये मंत्र बताया था। रामकृष्ण हरि ये मंत्र बताया था और उसका बोला था कि इसका जाप करना। हम लोग जाप तो कभी नहीं किए, खाली कभी कभार वो रामकृष्ण हरि बोल देने का, राधे राधे बोल देने का, ओम नमः शिवाय का जाप करना, ये सब जो भी आया, देवी का जाप करना। मतलब कि कंफर्मेशन नहीं थी कि उन्होंने ऐसा बताया नहीं था कि यही मंत्र करना है, ऐसा कोई भी मंत्र दे देते ऐसा है? खाली एक बोला था कि ये रामकृष्ण हरि मंत्र दिया था, खाली एक बात बोल दिया कि रामकृष्ण हरि मंत्र जाप बोल दिया, खाली रामकृष्ण हरि मंत्र करना है, करना नहीं है, खाली नाम दीक्षा दिला दिया कि रामकृष्ण हरि मंत्र है, लेकिन वो जाप करो ये कुछ नहीं बताया। और कुछ वो लाभ माला फिरना वो कुछ नहीं करते थे। और कुछ लाभ भी मिला नहीं आपको? शारीरिक मानसिक जो भी था वो कुछ मुक्ति नहीं मिली ऐसा है? शारीरिक तो बीमारी चालू रहती थी, कभी पेट दुखना तो कभी हाथ पैर दुखना तो कभी बीमार पड़ना, और ऐसे साल भर में तो मेरे को हर साल टाइफाइड होता ही रहता था। हर साल लगातार 6 साल तो मेरे को टाइफाइड चालू रहता है। मतलब कि आप इतनी सारी भक्ति साधना करने के बाद भी बहुत परेशान रहते थे? परेशान रहते थे। तो आप अचानक ही संत रामपाली महाराज जी के शरण में कैसे आ गए? अचानक से वो मोड़ किसे चेंज हुआ? ये ऐसा था कि हमारा समाज है, नावी समाज है, मेरा बाल दाढ़ी का दुकान है, मैं ऐसा सूरत में रहता हूँ। तो वहाँ पे हमारे समाज के जो रोहिदास सैंदाने करके है, पहले वो ठाकुर सिंह महाराज में थे, तो उन्होंने एक दिन मेरे को पहले महाराज करके बुलाते थे। बोले महाराज मैं आपको एक किताब दे के जाता हूँ, ज्ञान गंगा, तो ज्ञान गंगा किताब आप लो और इसको पढ़ो। बोले आप तो महाराज है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। उनको मालूम था कि इनको जो मंत्र है, जो श्लोक बोला जाता है, श्लोक सब मुंह पाठ थे मेरे। तो बोले आपका तो ये एक बार एक किताब तो पढ़ो। किताब का नाम क्या बताया आपने? ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा, ओके। ज्ञान गंगा किताब थी, तो ज्ञान गंगा किताब से मैंने फिर किताब पढ़ी। तो किताब पढ़ी, फिर वो किताब पढ़ते पढ़ते 1 महीना तो निकाल दिए। फिर वो एक दिन आए वापस, बोले भगत जी एक काम करो, पहले सादा मोबाइल था, तो मोबाइल के अंदर उन्होंने एक ब्लूटूथ द्वारा सत्संग डाउनलोड कर दिया। सत्संग सुना तो मेरे को एक अचंभे की बात लगी कि जो पहले बताते थे तो बात कुछ समझ में नहीं आते थे, लेकिन जब उन्होंने सत्संग दिया, सत्संग में एक पॉइंट बहुत बढ़िया बताया कि समझा है तो सिरदर पाओ, घोर ने ऐसा गाओ। तो उसका संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा विश्लेषण करके बताया कि भाई समझा है तो सिरदर पाओ, भोर ने ऐसा डाओ। इसका मतलब कोई बोलेगा कि भाई सिर पे पैर लेके दौड़ना,
ये सिर पे पैर लेके दौड़ना नहीं होता है। आपको ज्ञान समझ में आ गया तो ऐसा दौड़ो कि पीछे मुड़ के मत देखो, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको ज्ञान समझ में आ गया तो आगे चलो, पीछे नहीं मुड़ना है और ऐसा भागो कि वहां तक रुकना ही नहीं। तो हम लोग को जो रोहिदा जी ने जो सत्संग डाले थे वो सत्संग मैंने रिपीट 3 बार सुना। फिर वो जो सत्संग के अंदर एक टॉपिक भी बताया था कि जो भाई जो संत लोग है तो संत लोग की जो विधि है तो वो देख के अपना दिल तो कांप जाता है कि भाई अपने से तो इतनी विधि तो नहीं होगा। अपन कभी पूजा पाठ करते तो आधा आरती पूरा नहीं करते हैं, कभी आधा छोड़ दिया, कभी कर लिया, एक आरती करते पूरा भी नहीं करते हैं। और ये संतों की जो तपस्या देख के तो अपना मन में होता है कि भाई अपने से तो ये तो होगा भी नहीं। कभी वो धुआं के अपना धुनी लगा के बैठते हैं, तो कभी सिर पे जल सिर पे डाल के बैठते हैं, ठंडी हो क्या कुछ हो। तो ऐसा सत्संग सुना तो मेरा थोड़ा मन में हुआ कि हम चलो वहाँ पे जाके कोई दर्शन करके आते हैं। हम दर्शनार्थ गए। पूरा परिवार गया था या आप अकेले गए? नहीं, हम अकेले नहीं गए, रोहिदास जी हमको साथ में लेके चले गए। उन्होंने परिवार सब के साथ गए होंगे ना? हाँ, रोहिदास जी हमको बरवाला आश्रम लेके गए। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को कुछ भी करो, मेरे को वहां तक लेके चलो, क्या है क्या नहीं हम देखते हैं। तो जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, हमने तो बोल दिया भाई हमको तो मालूम भी नहीं कैसा जाना है क्या जाना है। तो उन्होंने हमारे को यहाँ से बैठा है सूरत से डायरेक्ट जींद तक। जींद से जैसे उतरे तो बोले आपको कुछ खर्चा वर्चा करना नहीं है ना कुछ करना है। जैसा जींद उतरे वहाँ से बस लगी हुई थी, तो वहाँ पे सत साहिब करके झंडा लेके खड़े थे। वो टाइम पे हमको कुछ मालूम नहीं, हम तो वारकरी पंथ में थे। हमारा वो टीका लगाना, गाड़े में माला, रुद्राक्ष की तुलसी माला, हाथ में रुद्राक्ष अपना तुलसी की माला और गले में तुलसी की माला रखी थी, उसको कंठी बोलते हैं, वो पहनते थे और टीका वीका लगा। फिर उन्होंने बताया कि भाई आप जब सत्साई वाले बोले कि टेम्पो गाड़ी में बैठना है, वो जो बस थी उसमें बस में बैठा कि हमको सीधा बरवाला बस स्टैंड छोड़ा। फिर बस स्टैंड उधर बरवाला में जाने के बाद उन्होंने बताया कि चलो भाई अभी अंदर जाओ। जब चेकिंग वोकिंग किया उसके बाद हम अंदर गए। तो फिर वो बोले कि आपको कुछ नहा धो लो, क्योंकि हम लोग 5 बजे पहुंचे थे। बोले नहा कर लो फिर भंडारा कर लो। भंडारा इसका मतलब हम लोग को भंडारा तो मालूम नहीं था। मेरा खाना खा लो, हमको तो वो भंडारा बोले, लेकिन बोले भंडारा क्या होता है। तो उन्होंने बताया अभी खाने का चल रहा है, वो खाना खा लो। अभी महाराष्ट्र को वजह से होने का भंडारा मालूम नहीं पड़ता था, वो लैंग्वेज का डिफरेंट होगा, भाषा मैचिंग नहीं होता था। फिर वो बोले रोहिदास जी ने बताया अभी नहा ले आप लोग, अभी खाना खा लो। खाना खाया उसके बाद बोले अभी तुमको ज्ञान समझाते हैं। तो उन्होंने जो उनको बोला कि ज्ञान कैसा है क्या है। फिर उन्होंने हमको जो भगत लोग बैठे थे, भगत बोलते हैं उधर उनके भाषा में, तो वो लोग उन्होंने बैठाया, उन्होंने हमको नेम बताया। बोले 11 नेम है, आप इसको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने कहा इसमें से तो हमको तो आधे नेम तो पसंद है, जो शराब नहीं पीना, हुक्का बीड़ी नहीं, हुक्का यानी जो सिगरेट विगरेट नहीं पीना है, व्यसन नहीं करना है, ये तो अच्छी बात है। ये हम भी पहले बीड़ी सिगरेट सब पीते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे और कभी कभार वारकरी पंथ में होने की वजह से ये तो कुछ लाभ नहीं मिलता था, लेकिन कभी कभार वो बियर वेयर भी पी लेते थे। अच्छा, मतलब कि उधर जुड़ने के बाद भी आप ये सब हाँ, कर रहे थे? वारकरी पंथ में थे तो कभी कभार कहीं फंक्शन हुआ, किसी का शादी में गए, कहीं गए तो उसमें बियर वेयर मार पी लेते थे, लेकिन वो कुछ ये नहीं होता था। लेकिन वहाँ पे गए तो उन्होंने नियम बताया। फिर उनको पूछा कि भाई हमारे तो पिताजी है, उनका जिंदे है, फिर वो तो ये करेंगे, उनको श्राद्ध निकालना। बोले तुमको सब ज्ञान मालूम पड़ जाएगा, अभी पिताजी है तो उनको जिंदे में खिलाओ, मरने के बाद खिलाओ क्या फायदा पड़ेगा। उन्होंने समझाया। फिर हमने जब उन्होंने नाम दीक्षा का फॉर्म भरवाया, नाम दीक्षा दिलाने गए। नाम दीक्षा दिलाने के गए तो उन्होंने जब संत रामपाल जी भगवान ने जो हमको नाम दीक्षा दिया, जो प्रथम मंत्र बताया, तो प्रथम मंत्र के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश महाशेरावारी गणपति, हम लोग तो शिव भगवान को शिव जी करके ओम नमो शिवाय बोल के पूजा पाठ करते थे। विष्णु जी को तो कभी ओम नमो भागवते वासुदेवाय बोलते थे। ब्रह्मा जी को तो हमने कभी पूजा ही नहीं, उनको कभी विश्लेषण यानी उनका कभी नाम ही नहीं आता था। और माँ दुर्गा का आता था तो उसमें ओम नमो चामुंडा नमः करके हम लोग पूजा करते। और गणपति का रहा तो गणपति का तो था
तो ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः ऐसे मंत्र जाप करते थे। वो यानी जो मनमुखी थे वो जाप करते थे, तो उसका कोई हमको फायदा नहीं होता था। कि जब संत रामपाल जी भगवान ने जो हमको नाम दीक्षा दिया, जो उन्होंने बताया कि शिव जी का कौन सा मंत्र है, ब्रह्मा का कौन सा मंत्र है, और माँ सावित्री का कौन सा मंत्र है, विष्णु जी का कौन सा मंत्र है और गणेश जी का कौन सा मंत्र है, तो हमारा तो पहले बार तो ऐसा लाइट लग गया कि अपने इतना दिन 13 साल जन्म से लेके यानी जब तक अपने को समझ में आया तब से भक्ति करते आ रहे। जिन्होंने जो बोला वो लेके चलो, जिन्होंने वो बोला वो लेके चलो, किसने जो बोल दिया वो जाप करते थे। लेकिन इधर तो जो मूल है, अभी किसी को नाम पुकारने के लिए तो उनका मूल नाम चाहिए। हम तो किसी को भी कुछ भी नाम से बुला लेते, वैसे भगवानों का भी जो मूल मंत्र है वो संत भगवान रामपाल जी भगवान ने हमको पूर्ण मंत्र बताया और दिया, जिससे मेरा बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, मतलब कि जो संत रामपाल जी महाराज जब शरण में आए वहाँ पे बहुत सारे नियम थे। तो आप तो महाराष्ट्र से हो, तो आप पे श्राद्ध निकाला, पिंडदान करना, तो आपके घर वालों ने किसे माना कि हम नाम दीक्षा लेंगे कि ये सारा छोड़ना नाम हो गया? क्योंकि महाराष्ट्र में ये सारा ज़्यादा प्रचलित है, श्राद्ध निकाला, पिंडदान करना, कोई भी साजरा ज़्यादा से ज़्यादा मनाना। तो आपने अचानक से ये निर्णय कैसे ले लिया? ये तो मैं आध्यात्मिक पहले से था, क्योंकि पोथी पुराण करना, वाचना, और मेरा रोज का जो श्लोक पाठ करना, हनुमान चालीसा करना, और जो हरिपाठ बोलते हैं हरिपाठ करना, ये रोज का कार्यक्रम। लेकिन क्या कर रहा हूँ अर्थ नहीं समझ में आता था। जो बोलते हैं ना, गुरु अच्छा हो, सच्चा गुरु हो तो आदमी को सब मालूम पड़ेगा, तो उसका अर्थ भी समझा के बताएंगे कि इसका अर्थ ये था। अभी तक हम जो गीता का या हरिपाठ का जो अर्थ कर, कुछ अर्थ मालूम नहीं पड़ता था। जो अर्थ है खाली बोल के चले गए। जैसा उन्होंने बोला है, ठाईची बसूनी करा एक चिंता अनंत तो आड़वावा। अनंत तो आड़वावा इसका मतलब कोई समझ में नहीं आया। अनंत का मतलब होता है, हम लोग उसमें बोला गया है ठाईची बसूनी करा एक चिंता अनंत तो आड़वावा, और हम लोग पैदल वारी में जा रहे हैं, पैदल पद यात्रा निकाल रहे हैं, कई भगवान के दर्शन के लिए जा रहे। भगवान यानी कई भी मंदिरों में दर्शन के लिए भगवान ढूंढने जाते थे। लेकिन जब संत रामपाल जी भगवान ने ये अर्थ बताया, ठाईची बसूनी करा एक चिंत अनंत तो आड़वावा, इसका मतलब ऐसा होता है, ठाईची बसूनी यानी आपको कहीं भटकना नहीं है, एक जगह बैठ के आप वो अनंत जिसका कभी अंत नहीं होता है वो बताए। और इधर अनंत बता दिया तो विष्णु भगवान को बता दिया, श्री कृष्ण को बता दिया। हम वही पहले तो वही समझते थे, वो अर्थ नहीं मालूम था तो वही समझेंगे ना। जब संत भगवान रामपाल जी भगवान ने जो हमको बताया कि अनंत वो है जिसका कभी अंत नहीं होता है, और वो है पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है। ये संत रामपाल जी भगवान ने हमको सब जब ज्ञान दिया तो मालूम पड़ा। और गीता का भी अध्ययन करते थे, लेकिन वो पढ़ के चले गए, पढ़ते थे लेकिन मालूम नहीं पड़ता था, समझ में कुछ नहीं आता था। हम लोग पढ़ते थे कि क्या पढ़ रहे हैं, उसका कुछ पढ़ लिया छोड़ दिया, यानी आगे पाठ पीछे सपाट। हमारे में कहावत है, आगे पाठ किया पीछे सपाट हो गया, यानी कुछ उसका पीछे कुछ बचा ही नहीं, पढ़ा नहीं पढ़ा कुछ नहीं। फिर सामने वाला पूछेगा तो उसको जवाब देने भी क्या जवाब, फिर उनको उल्टा पुल्टा करके बता देने का, ये करना सही वो भक्ति करना। विधि नहीं थे कि सही एक नहीं, भक्ति विधि पे तो ऐसा कुछ नहीं, खाली पूजा क्या करते थे वही मालूम नहीं, खाली जिससे जो बता दिया वो करने का। आपने नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज जी से, ठीक है, तो फिर घर में आपने परमिशन ले गए या डायरेक्ट आपने अकेले ले लिया? पूरा विचार तो किया होगा आपने। वो जैसे घर में सबने पहले से नाम ले, जो पंथ थे जैसे वारेकरी पंथ थे, तो सभी जुड़े थे आपके परिवार में से, तो कोई ना कोई तो विरोध किया होगा ना कि आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे सब, या आपने सबने एक साथ ले लिया? नहीं, मैं तो 2013 से अकेले ने नाम दीक्षा लिया। सितंबर महीने की 21 तारीख को ये दास का संत रामपाल जी भगवान ने जो नाम दीक्षा दी, उस दिन से मेरा नया जन्म हुआ। उस दिन से जब नाम दीक्षा लेके मैं प्रथम बार घर पे गया, तो पहले तो मेरे भगतमती को यानी पत्नी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो भगतमती नहीं थी, तो उन्होंने उनको पहले परमात्मा ने दर्शन दे दिया कि घर पे, तो बोले तुम्हारा ऐसा ऐसा। अभी
वो बोले कि मेरे को तो पहले ही बता दिया कि तुमने वो टीका वीका सब पूछ दिया है, माड़ा वाड़ा सब निकाल के आएंगे, ऐसा एकदम सादा वो कैसा भी दिख रहे हैं। बोले मेरे को रात को ही दर्शन हो गया था, जब मैंने उधर नाम दीक्षा लिया तो संत रामपाल जी भगवान का दर्शन हो गया था, तो वो जान नहीं पाई ये कि संत कौन। रामपाल जी महाराज। हाँ, रामपाल जी भगवान ऐसे। तो उन्होंने घर पे आके मेरे से क्लो चालू कर दिया, ये क्या करके आ गए। अच्छा नाम खासे दीक्षा लेने के बाद उनको सपने हाँ, में आए। नाम दीक्षा लेके जैसे बरवाला से सूरत आए तो घर में उन्होंने क्लो चालू कर दिया, तुमने ये क्या कर डाला। फिर वो जैसे घर में पानी से घर जला दिया ऐसा समझो, घर पानी से जला दिया ऐसा समझो कि वो जो आए चला दिया। फिर मैंने भगवान को अरदास किया, उनको भगवान ये क्या है, सब मेरा विरोध कर रहे हैं। पिताजी भी विरोध हो गए कि बोले तू क्या कर रहा है। मैं उनके बात पे कोई ध्यान नहीं दिया और परमात्मा को अरदास करके दोबारा गया। फिर मेरे को शंका थी कि भाई हम लोग 13 साल से अज्ञारस करता था, तो अज्ञारस करते थे तो अज्ञारस कैसा छोड़ू। अज्ञारस छोड़ना एक महापाप होता है, ऐसा हमको पहले विष्णु पंथ में जो वारकरी पंथ उसमें बताया गया था। तो हमने वहाँ पे शंका समाधान के लिए पूछा तो उन्होंने बताया तुमने कभी गीता पढ़ी है। मतलब मैं पढ़ता हूँ गीता। तो बोले गीता का श्लोक कभी नेम से पढ़े है क्या। मैंने कहा पढ़ा हूँ, लेकिन बोले 8वां अध्याय में श्लोक में देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें स्पष्ट लिखा है व्रत करना मना है और आप व्रत कर रहे हैं। तो इसमें तो हम लोग तो फिर ये लोग पहले संत जो हमारे जो धर्म गुरु बने हैं, क्या महाराज जो बोलते हैं हमारे में, उसमें जो गुरु बन के बैठे हैं, नाम दीक्षा देते हैं, वो अगेरस का व्रत करने को बोलते हैं। इधर तो गीता के अंदर मना किया हुआ है। इन्होंने बोला है कि गीता के अंदर स्पष्ट किया है कि ना व्रत करना है ना तीर्थ पे जाना है। और ये लोग चलो आनंदी पंढरपुर चल जाना है दर्शन के लिए, आनंदी जाओ, पंढरपुर जाओ, शिरडी साई बाबा के दर्शन के लेके जाओ, ऐसा वेद बोलते हैं। इधर तो गीता के अंदर मना किया हुआ है। जब वहाँ पे शंका समाधान में उन्होंने जब गीता खोल के बताया गया थी इसमें ये लिखा और तुम कैसे पढ़ रहे थे, तब मेरा वहाँ पे समझ में आया कि गीता अपने कुछ समझ में, गीता यानी पढ़ी ही नहीं समझो इस अभी तक, खाली पढ़ा है। वो बोला ना आगे महीने के पीछे कि भाई आगे पाठ पीछे सपाट, यानी पढ़ लिया और छोड़ दिया। अभी परमात्मा की दया से हमारे जो पत्नी थी उन्होंने नाम दीक्षा ले ली, तो उसके बाद हमारे 2 नंबर की लड़की थी उसने लिया, फिर 3 नंबर की लड़की ने लिया, फिर परमात्मा की दया से सबसे बड़ी लड़की थी उसने नाम दीक्षा ले ली, और अभी उसके पहले 5 नंबर लड़की थी उसने भी नाम दीक्षा ली। तो आपने जैसे पहले साधना कर रहे थे, अभी साधना कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हो, तो अभी आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले वो साधना से। साधना में तो बहुत फर्क है। यहाँ पे क्या था, खाली माला डाल लिया हो गया संत, टीका लगा लो, कहीं भी जाओ सब महाराज महाराज बोलेंगे। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे कोई तुम्हारे पैर भी नहीं छुएगा और किसी के ये नहीं, सब प्रेम से सत्साहिब करते हैं, सब प्रेम से बोलते हैं, छोटा बड़ा सब सत्साहिब करके प्रेम से बात करते हैं। और यहाँ पे कहीं तुम्हारा कोई गलती हो गया तो ये क्या कर डाला, तुमको तो मना किया था, ये क्यों कर रहे हो। राग में झगड़ा वगैरह हाँ, लट्टम घर में चालू रहता था। 2018 में रात को 11:30 बजे नाम दीक्षा के लेने के बाद या पहले? नाम दीक्षा लेने के बाद रात को 11:30 बजे एकदम अटैक आ गया। मैंने पहले छाती में दुखने लगा, फिर मेरा बेचैन जैसा होने लगा, छाती दुखने लगा। फिर मेरे जो नाती थी वो पहले पांडेसरा हाउसिंग में रहती थी, तो वो रात को 9 बजे उसके पिताजी को लेके आई कि बोले चलो पापा मेरे को बाबा को मिलना है। तो घर वाले के साथ खाना पीना खा के सो गए थे, और मेरे 11:30 बजे मेरे को एक दिक्कत पड़ी भी। हमारा फैमिली डॉक्टर है, उनको फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब मेरे को ना बेचैन जैसा हो रहा है और जी घबर रहा है और छाती में भी दुख रहा है। बोले एक काम करो ये दवा ले लो। मैंने कहा दवा तो मैंने लिया हुआ है पहले। बोले एक काम करो फिर डॉक्टर के पास चले जाओ। मैंने कहा कहाँ पे जाऊँ, तो उन्होंने एड्रेस बताया, डिंडोली में चले जाओ, वहाँ पे डॉक्टर हेमंत गुजराती डॉक्टर है, उनका हॉस्पिटल है, वहाँ पे गए, उन्होंने एडमिट किया। तो उन्होंने एडमिट किया तो बोले आपको अभी आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा। फिर उन्होंने मेरे को आईसीयू में भर्ती किया था। हमको कुछ समझ, मेरे को तो चक्कर आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरा। तो फिर मेरे साथ हमारे जो 2 नंबर के दामाद थे वो लेके गए थे हॉस्पिटल में। फिर रात को
12 बजे उन्होंने एडमिट कर लिया, आईसीयू में भर्ती किया। सब उन्होंने मशीन लगा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने दूसरे दिन 6 बजे तो डॉक्टर ने इको करवाया कि रात भर मेरे को थोड़ा दवा गोली दिया होगा, तो उन्होंने इको किया। तो उन्होंने सुबह में यानी कल दूसरे दिन शाम को इको किया, तो डॉक्टर बताया अरे आप पहली बार देख रहा हूँ कि ब्लॉक होने के बाद ऑटोमेटिक खुल गया। ब्लॉक हुए है नसों, ऑटोमेटिक कैसे खुली है? वो डॉक्टर बोले आप खतरों के बाहर चले गए। बोले डॉक्टर भी शौकीन हो गए सर। डॉक्टर भी शौकीन हो गए कि बोले खतरे के बाहर चले गए। बोले इससे कैसे? एक जब घर से निकला तब परमात्मा संत रामपाल जी भगवान को दंडवत किया और उन्होंने जो चरण अमृत दिया हुआ है और प्रसादी दिया हुआ है वो लेके गया था। तो परमात्मा ने मेरे को वहाँ पे एक जीवदान दिया है। अटैक आया हुआ था रात को 11:30-12 बजे, एडमिट आईसीयू में 5 दिन भर्ती रहने के बाद भी एकदम स्वस्थ घर भेज दिया और आराम से 5 दिन के बाद 5 दिवस आईसीयू में रहा। उसके बाद मेरे को कंप्लीट घर पे भी दिया। उस दिन से कोई तकलीफ नहीं पड़ती है। अभी देखो शरीर है मिट्टी का है, ये तो थोड़ा बहुत होना ही होता है और जो बड़ा संकट आने वाला छोटे पे टल जाता है। अभी पहले तो ऐसा था, मेरा एक छोटा सा मकान था, पतरे का था। कभी साल भर में उसको रिपेयरिंग चालू रहता था। कभी पतरा फूटा उसको रिपेयर करो, कभी दीवार में से पानी आता है उसको रिपेयर करो, ऐसा चलता था। तो परमात्मा की शरण में जाने के बाद 2016 में वो पतरे का मकान भी निकल गया और दूसरा अपार्टमेंट के अंदर 1 BHK का फ्लैट मिला है सूरत सिटी के अंदर। और 2018 में 19 में मेरे को परमात्मा ने एक मकान दिला दिया है, वो भी 1 BHK ही है, हॉल बेडरूम किचन वाला। 2 मकान परमात्मा ने करवा दिया और उसका अपने यानी पहले 10-10 रुपए के क्या किसी से कर्जा लेके काम चलाना पड़ता था, लेकिन परमात्मा के शरण में जाने के बाद मेरे को 3 लड़की का शादी भी हो गया और 2 मकान भी हो गए रहने का भी। और परमात्मा की दया से मेरा सलून का दुकान है, वो भी दिन भर में मेरा घर दखता है, सब कुछ अच्छा हो चल। और जो मेरी 2 नंबर की लड़की है उसका 2014 में शादी किया। तो शादी के बाद सब बोलते थे, क्योंकि उसको माता जी का और प्रेत बाधा बहुत थी, तो सब बोलते थे इसको कोई लड़का वड़का नहीं होगा, कोई बच्चे वच्चे नहीं होंगे। तो परमात्मा ने ऐसी लीला किया तो उसको एक लड़की दिया। पहले जब उसको मैंने संत रामपाल जी भगवान को दर्शन को गया था तभी पूछा था कि गुरुजी घर में बच्चों लोग का शादी है तो क्या करने? कुछ नहीं, परमात्मा दया करेंगे, भक्ति करना, कुछ मंगल कार्य करना। जो शादी को मंगल कार्य बोलते हैं, यानी शुभ कार्य बोला जाता है। शुभ कार्य करो और भक्ति करना। परमात्मा की दया से वो आज वो लड़की को 2 लड़के, एक लड़की और एक लड़का है, 2 बच्चे हैं और दोनों भी स्वस्थ। जो मेरा नाती है, जो 2 नंबर की लड़की, उसका लड़का जन्म से दोनों पैर अपंग थे, यानी चलना फिरना तो उसको नहीं होना जैसा था। दोनों पैर मुड़े हुए थे उसके, जैसा अपना सीधे पैर होते थे उल्टे पैर थे जन्म से। तो हमने उसको पहले तो सिविल में बताया, सूरत सिविल में उसको 18 पाटे दिए गए, महीने के 18 पाटे, यानी वो बच्चे को गोद में लेके घूमना पड़ता था। कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसको ऑपरेशन भी हुआ लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर वो परमात्मा ने ऐसा हम लोग को, मैंने फिर सीधा बोल दिया घर वालों को तुम इसके पे कुछ मत करो। तब तक हमारे जो लड़के थे उसने नाम दीक्षा लेके रखा था 15 में, लेकिन वो कैसा लिया है इधर खाली परमात्मा के सामने जोट लगाना इतना करते थे, दंडोत कर, लेकिन नाम दीक्षा का मंत्र जापने कुछ नहीं करते थे। लेकिन 2020 में जब वो लड़की ने परमात्मा के शरण में गई, नाम दीक्षा लिया, तो परमात्मा को अरदास किया। मैंने उनको बोला इसको ऑपरेशन नहीं करना है, मैं लगे तो मेरा जी गान रख के उसको मैं पोस लूंगा, मैं उसको ऑपरेशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि ऑपरेशन करके बच्चा अपाहिज हो जाता है, कि डॉक्टर लोग उसको जहाँ पट्टे वहाँ चिरा मार देते, फिर वो जगह खराब हो जाती है, फिर लड़का चलने लायक नहीं रहेगा। फिर मैंने उनको बोल दिया भाई नहीं, ऑपरेशन नहीं करना है, रखना है। फिर परमात्मा की दया से ऐसा हुआ कि मालिक को अरदास किया कि परमात्मा खुद दया करो बच्चे को। तो वहाँ से संदेश आया कि परमात्मा दया करे। जब
मालिक का असंजस है और हमारे जो लड़की उसने भी नाम दीक्षा ले ली, दामाद ने भी नाम दीक्षा ले लिया, पुनरुपदेश करवा के उनको नाम दीक्षा। फिर उन्होंने जब नाम दीक्षा लिया तो परमात्मा ने मेहर किया, तो हमारे एक भगत जी है, डॉक्टर है, वो घर पे आए 3 दिन। तो उन्होंने 3 दिन फ्री में उसकी मालिश करवा के बोल दिया, इसको कोई लेके न मत जाना, इसको तुम परमात्मा पे छोड़ दो, परमात्मा दया करेंगे। अभी उसको कुछ नहीं कर रहा है, इसको कुछ नहीं है, चलने बराबर लग जाएगा। तो हम लोग पहले बारडोली के तरफ पांडेसरा अपना फलसाना थोड़ोदरा के आगे जोलवा पड़ता है, जोलवा में रहते थे, वहाँ से फिर वापस नवागाम डिंडोली रहने आए। तो एक दिन परमात्मा ने ऐसा कला किया कि उसको खुद बुलाने, वो आंगनवाड़ी में बैठा था, तो वहाँ से एक डॉक्टर आए, तो उन्होंने बोला कि आप ये लड़के को घर वालों को बुलाओ। तो अब लड़की गई तो बोला ये लड़के को लेके तुम्हारे हमारे साथ चलना पड़ेगा। बोले कहाँ पे? तुम खाली इसको हमारे साथ चलो, 1 रुपया नहीं लगेगा। जब हमने परमात्मा को अरदास तो लगा दिया था, लेकिन परमात्मा ने लीला किया, कुछ किसी को भेज देंगे मालूम नहीं पड़ेगा। बोला गया हरि कौन सा रूप में आएंगे, हरि वही है कबीर भगवान, वो किसी को भेज देंगे उसका कोई ये नहीं। तो उन्होंने डॉक्टर उधर गाय पगला के पास कामरेज के आगे गाय पगला है, वहां बुला लेके गए। तो उन्होंने बोल दिया इसका फ्री में ऑपरेशन करेंगे। तो परमात्मा की दया से 1,65,000 का ऑपरेशन उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, 1 रुपया नहीं लगा। यही परमात्मा के चमत्कार कहना चाहेंगे। और एक ऐसी घटना हुई कि हमारे दामाद रात को 11:30 बजे दुकान बंद करके आ रहे थे, रात को दुकान बंद करके आ रहे थे। हमारा दोनों का मकान आमने सामने, लड़की और मेरा फ्लैट में रहते थे, तो आमने सामने मकान थे। लड़के बोले पापा 11:30 पौने 12 बज गए, अभी तक आए नहीं। मतलब आते होंगे, तब तक मैं माला जाप कर रहा था। उसके बोला, तो उसने माला जाप कर रहे थे, तो मैं भी माला जाप कर रहा था। तो माला जाप करते करते जब वो आए तो लड़के एकदम जोर से चिल्ला गए। देखा तो उसका सब दामाद को खून पे लगा हुआ है, सिर फटा हुआ है, पैर में लगा हुआ है, हाथ में लगा हुआ है। तो उनको पूछा क्या हो गया? बोले मेरी गाड़ी है ना पत्थर पे चढ़ के गिर गई, पत्थर पे जाके गिर गई। बोले आप कैसे आ गए? बोले मैं जैसा गिरा वैसी एम्बुलेंस आ गई और उसे पलम पट्टी बांध के चला दिया, भेज दिया। तो लड़की को बोला कि घबर मत, कुछ नहीं होगा। तो मैंने जैसे जहाँ परमात्मा का 7 बजे दिया जलाया था, तो रात को 11:30 बजे उसका दिया चालू हो गया। जो गुरु गोविंद का फोटो लगा हुआ है, जो हमको नाम दीक्षा के टाइम पे फोटो मिलता है संत रामपाल जी भगवान की तरफ से, वो फोटो के सामने दिया लगाया था। तो मैंने लड़की को बोला तूने दिया कब लगाया? तो बोले मैं 7 बजे से, देख ले जोत जल गई है, परमात्मा ने मेहर कर दी है, इनको जीवदान दे दिया है। और उनके आधे घंटे पहले वहाँ पे एक्सीडेंट होके एक आदमी एक्सपायर हो गया था। तो उनको बताया कि भाई परमात्मा ने देखो, परमात्मा ने ये किया है, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। फिर सुबह उठ के उनको वापस जो नामदान सेंटर है वहाँ पे लेके गए। तो उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने जो नाम दीक्षा दिलाने वाले ने बता दिए कि भाई इसका काम तमाम था, लेकिन परमात्मा ने इनको अपने कोठे से जन्म दे दिया। यानी वहाँ पे जो एक्सीडेंट होता था वो आदमी बचता नहीं। जो आज गाड़ी का पुर्जा निकल गया, बैटरी कहाँ है वो भी कैसे गाड़ी को किक मार के घर तक पहुँचा दी। वो जो गाड़ी का लाइट आगे का फूटा, उसको कपड़ा बांध के गाड़ी लेके आए और बैटरी पे ऐसे रख दिया कि जैसा अपन वो निकाल के जैसा को वैसे उन्होंने नीचे पड़ी बैटरी रख दिया और गाड़ी चालू स्टार्ट भी हो गई और घर तक बराबर आ गए। सुबह उठ के गाड़ी भी बताने गए तो वो गैरेज वाला बोलता है गाड़ी में बैटरी भी साइड से पड़ी हुई है, एक सब खोपड़ी फूटी हुई है। तो परमात्मा की कृपा थी कि वो घर तक पहुंच गए जैसे कि वैसे। मालिक ने उनको, संत रामपाल जी भगवान ने उनको जीवदान भी दिया और अच्छे से घर भी पहुंचा दिया। क्योंकि जो बोलते हैं ना, जो वृक्ष होता है, झाड़ होता है, उसके छाया में जो रहेगा उसका सब सहायता करेगा। फिर जब वो नाम दीक्षा देने के टाइम भगत जी ने बताया कि तुम में ये भगत जी नहीं रहते थे, तुम्हारा काम तमाम था। परमात्मा की लहर थी कि इनको दुख नहीं देना, इनके ऊपर दुख पहाड़ नहीं आना चाहिए। कि सबसे बड़ा दुख होता है कि दामाद का, सामने दामाद का जो प्रेत यात्रा देखी जाती है वो सबसे बड़ा दुख।
और सबसे बड़ा दुख देखना होता है कि लड़की विधवा। तो परमात्मा की लीला कि उन्होंने इनको ऐसे के ऐसे जैसे उठा के खड़ा कर दिया, एम्बुलेंस आई, कोई फोन नहीं किया, कुछ नहीं, दो गिरते एम्बुलेंस भी खड़ी हो गई और पट्टी मार के उनको छोड़ के चले गई, नहीं तो एम्बुलेंस डाल के लेके चले जाते। लेकिन परमात्मा की मेहर थी, परमात्मा ने कैसी लीला किया उनको ही मालूम। परमात्मा की लीला कौन जाने, उनकी लीला कोई नहीं जान सकता। और उनको जब ध्यान आया तो आज परमात्मा की दया से आज मेरा परिवार पूरा सुखी है। तो सर जैसे अभी आपने बताया जो भी आप संत रामपाल महाराज जी के शरण में आए, हाँ, जो वहाँ पे आपको जो भी साधना आप कर रहे थे वहाँ पे आपको सही तरीके से जो भी विधि थी आपको जैसे चाहिए था आध्यात्मिक मार्ग वैसा नहीं मिला। तो अभी बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं महाराष्ट्र में कि जो अभी भी पंढरपुरी जाते हैं, इतना सारे भक्ति साधना करते हैं, इतना सारा कुछ भी करते हैं, पंढरपुर वागिरी जो भी आपकी जो भी साधना है वो करते हैं, मतलब कि पूरा लगन लगा देते हैं उससे। तो उसमें भी आप जैसे अभी संत रामपाल महाराज जी के शरण में आ गए, तो आप समाज को क्या मतलब संदेश देना चाहते हो? उनको संदेश देने लायक तो नहीं है, संत रामपाल जी भगवान ने संदेश दिया हुआ है कि भक्ति वैसी करो जो पूर्ण गुरु के शरण में आने के बाद ही भक्ति होती है। इसके मन माने आचरण से कुछ फल नहीं मिलने वाला है। और आप संत रामपाल जी भगवान का सत्संग सुनो, साधना चैनल पे सत्संग आता है वो सुनो, और वहाँ पे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर जाता है, वो फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट करो। आपको ज्ञान गंगा चाहिए तो आपको व्हाट्सअप करो, वहाँ पे आपको घर बैठे ज्ञान गंगा किताब आएगी, जीने की राह आएगी। आपको जो चाहिए, नाम दीक्षा लेना हो उसका भी तुमको कांटेक्ट नंबर मिलेगा, वहाँ से तुम फोन करोगे तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट नाम दीक्षा मिलेगी। आपका जो अनमोल समय हमको दिया, तो दर्शकों आपने देखा कि जो 13 साल से भटक रहे थे, जो कि महाराष्ट्र के जो प्रसिद्ध वारेकरी पंथ थे उसमें से उनको कुछ लाभ नहीं मिला। जो लाभ उनको मिलना चाहिए था आध्यात्मिक मार्ग का, जो सच्चा संत जो अपने पवित्र वेद गीता में लिखा जो शास्त्रीय विधि साधना है वो उनको मिली। जो भक्ति मार्ग में, जो आध्यात्मिक मार्ग में जो आज तक भारतवर्ष में जितने भी श्रद्धालु फंसे पड़े हैं, अभी आप देख रहे हो कि एक ही पंथ है, ऐसे सारे बहुत सारे पंथ है, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, बहुत सारे ऐसे पंथ प्रचलित है जो जहाँ जहाँ फंसा पड़ा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जैसे इन्होंने बताया, संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य है कि सही भक्ति विधि क्या है। तो आपके ऊपर निर्णय है कि आप जो भी इन्होंने बताया कि ज्ञान गंगा पुस्तक है, अपने शास्त्र खोलकर देखिए और सही भक्ति विधि अपनाइए और सच्चे संत की शरण में जाइए। ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए बने रहे हमारे साथ।